एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। राधिका माँ दुर्गा की परम भक्त थी। नवरात्रों के दिनों में उसकी भक्ति और बढ़ जाती थी। पूरे गांव में उसकी भक्ति की चर्चा थी। सभी लोग उसकी सच्चाई, भक्ति और अच्छे स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसी गांव में एक और लड़की थी, सीमा, जो राधिका से जलती थी। सीमा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हर कोई राधा की तारीफ करता है, और यही बात उसके मन में जलन का कारण बन गई थी। नवरात्रों के दौरान गांव में एक बड़ी पूजा का आयोजन हुआ। गांव के मंदिर में बहुत सारे लोग आए और सभी राधिका की भक्ति को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। इसी बीच एक दिन मंदिर में रखे कुछ सोने चांदी के गहने गायब हो गए। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग परेशान हो गए कि इतने पवित्र स्थान से गहने कैसे चोरी हो सकते हैं। तभी सीमा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए झूठा इल्ज़ाम राधिका पर लगा दिया। उसने लोगों के सामने कहा, मैंने राधिका को मंदिर के पास अजीब तरीके से घूमते हुए देखा था। ज़रूर वही गहने लेकर गई है। गांव के लोग चौंक गए। राधिका पर ऐसा आरोप लगाने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सीमा के कहने से कुछ लोग शक करने लगे। पंचायत ने फैसला किया कि राधिका से पूछताछ की जाए। राधिका बहुत परेशान हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर ऐसा झूठा आरोप लगाया जाएगा। वो बहुत दुखी थी, लेकिन उसने अपनी सफाई में कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। माँ दुर्गा जानती है कि मैं निर्दोष हूँ। गांव के कुछ लोग अब भी उस पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग सीमा की बातों में आ गए थे। राधिका ने माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कहा, हे माँ, आप सब जानती हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। राधिका पर चोरी का झूठा आरोप लगने के बाद उसकी ज़िंदगी अचानक बदल गई। धीरे धीरे गांव वालों ने राधिका से दूरी बनाना शुरू कर दी। जो लोग पहले उसकी भक्ति की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही अब उससे कतराने लगे थे। राधिका का दिल टूट गया था। गांव के मेले और त्योहारों में भी लोग उसे अकेला छोड़ देते थे। नवरात्रों के दौरान जिस पूजा में सब उसे सम्मान देते थे, उसी पूजा में अब कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं था। उसकी भक्ति पर लोग शक करने लगे थे, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि माँ दुर्गा ने भी राधा से मुंह मोड़ लिया है। राधिका के लिए ये बहुत कठिन समय था, पर उसने अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। हर दिन वो माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करती और रोते हुए कहती, हे माँ, आप सब जानती हैं, मैं निर्दोष हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगी। दिन बर दिन हालात और भी मुश्किल होते गए। उसे गांव के हर कोने से अपमान मिल रहा था। लोग उसे चोर कहकर बुलाने लगे थे। राधिका के माता पिता भी इस सब से बहुत दुखी थे, पर उन्होंने भी धैर्य बनाए रखा और अपनी बेटी का साथ दिया। इतनी मुश्किलों के बावजूद राधिका ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, वो दुर्गा माँ की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटेगी। उसने अपने विश्वास को और मजबूत किया और नवरात्रों के बाकी दिनों में भी पूजा और व्रत जारी रखे। राधिका की परीक्षा की घड़ी लंबी और मुश्किलों से भरी थी, पर उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे टिकाए रखा। अगली सुबह मंदिर में कुछ अजीब सी घटना घटी। जैसे ही मंदिर के पुजारी ने पूजा शुरू की, माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अचानक एक रोशनी प्रकट हुई। मंदिर के सारे लोग उस रोशनी को देखकर हैरान रह गए। तभी माँ दुर्गा की एक स्वरूप जैसी आकृति रोशनी के भीतर से निकली और सभी के सामने प्रकट हुई। मंदिर में गूंजती हुई आवाज़ आई, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, जिसने झूठ बोला है वो खुद अपने करने का फल भुगतेगा। तभी अचानक सीमा कांपने लगी और ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने सभी के सामने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने ही राधिका पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि मैं उससे जलती थी। गहने भी मैंने ही चुराए थे और फिर उन्हें छिपा दिया था। गांव के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। सभी ने माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान किया और राधिका से माफ़ी मांगी। राधिका ने अपनी सच्ची भक्ति
और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इस कठिन परीक्षा को पार कर लिया था। सीमा ने अपनी गलती के लिए सबके सामने राधिका से माफ़ी मांगी। राधिका ने सबको माफ़ कर दिया और माँ दुर्गा के चरणों में धन्यवाद अर्पित किया। उसे विश्वास हो गया कि जब तक उसकी भक्ति सच्ची है, माँ दुर्गा हमेशा उसकी रक्षा करती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।